दोस्तों फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। यह सुनकर एयर होस्टेस शॉक्ड हो गई। उसने कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास की लगभग सभी सीटें ले ली गई हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा कि मैडम इस विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह भी बिजनेस क्लास में। सिचुएशन को देखते हुए हमारे कप्तान ने एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर मुड़ी और बोली, सर क्या आप बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी किए हैं और मैंने सीमा पर हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। दोस्तों फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। यह सुनकर एयर होस्टेस शॉक्ड हो गई। उसने कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास की लगभग सभी सीटें ले ली गई हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा कि मैडम इस विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह भी बिजनेस क्लास में। सिचुएशन को देखते हुए हमारे कप्तान ने एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर मुड़ी और बोली, सर क्या आप बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी किए हैं और मैंने सीमा पर हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए।